जगमग शामें, चिलमिल रातें, फैशन और स्टाइल की बातें, शहर का रंगारंग आईना, सोशल डायरी। आप देख रहे हैं सोशल डायरीज, मैं हूँ आयशा तू। आज हम एक बहुत खूबसूरत स्टूडियो में बैठे हुए हैं जहाँ पे बड़े रंगों का, मुख्तलिफ़ रंगों का एक खूबसूरत इम्तज़ाज है। कराची शहर के अंदर हमें रंग इतना नज़र नहीं आता है बिकॉज़ धूप होती है, वाइट्स और बेज आपको अक्सर नज़र आते हैं। बट दिस गॉर्जियस स्टूडियो विच बिलोंग्स टू वर्दा सलीम, द ब्रांड, इज़ एक्चुअली अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश है। बहुत सारे रंग हैं और मुझे बहुत, आई एम एक्चुअली हैप्पी। मुझे इन रंगों को देख के मज़ा भी आ रहा है, खुशी भी हो रही है और शो करने का दिल भी चाह रहा है। हम हमेशा सोशल डायरीज़ में मेरी कोशिश ये होती है कि कोई एक आध आपसे ज़रूर ऐसी बात करूं जिसकी वजह से मुझे सीखने को मिले और आपको जानकर थोड़ा फ़ायदा हो। मैं एक आर्टिकल पढ़ी थी जिसमें ये बताया गया था कि जो बहुत सक्सेसफुल लोग होते हैं उनकी ज़िंदगी के पीछे राज क्या होता है। मेहनत, जद्दोजहद, वो सब तो होता है, लेकिन 3 चीज़ें जो थी वो मुझे कॉमन पता चली। सबसे पहली चीज़ ये थी एक्सरसाइज। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो काम पे भी जाते हैं, लेकिन वो अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। सेहत से मतलब ये है खाना सही खाएं, लेकिन एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट रिलीज़ आपके दिमाग में, आपके ब्रेन में कुछ केमिकल्स वो रिलीज़ करते हैं जिसकी वजह से आप खुश रहते हैं। दूसरी चीज़ ये थी जो बहुत ज़रूरी चीज़, एंड इन कॉमन इन ऑल द आर्टिकल्स आई रेड, वाज मेकिंग लिस्ट्स। आप अगर सुबह रोज़ाना उठ के एक लिस्ट बना लें कि आपने उस दिन में क्या काम करना है, चाहे वो छोटे से ही काम क्यों ना हो, तो उसकी वजह से आपकी जो दिन भर की चीज़ें होती हैं वो पूरी हो जाती हैं। थर्ड थिंग दैट आई लर्न वॉज लव व्हाट यू डू। अब ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ज़रूरी नहीं है कि जो भी आप काम कर रहे हो, जिस नौकरी पे भी आप जा रहे हो, आपको उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत हो, लेकिन अगर आप ये सोच के काम करेंगे कि ये काम है, इसको अच्छे तरीके से करना है, इसको दयानतदारी के साथ करना है, तो वो काम आपके लिए बेहतर हो जाता है और आप उसको थोड़ा खुशी से करते हैं। So these are 3 things that are common in highly successful people that keeps them motivated and inspired. सोशल डायरी में हम बहुत सारी बातें करेंगे, हमेशा की तरह बहुत सारे इवेंट्स हैं जिन्हें हम कवर कर रहे हैं। आप कहीं जाइएगा नहीं, there's a lot more to come. This is Aisha too. Stay tuned. शहर का रंगारंग आईना, सोशल डायरी। शहर का रंगारंग आईना, सोशल डायरी। वेलकम बैक, you're watching सोशल डायरीज, मैं हूँ आयशा तू। हम हमेशा अपनी एपिसोड में एक गेस्ट का इंटरव्यू करते हैं। मोर देन एन इंटरव्यू, इट्स अ कॉन्वर्सेशन। कोशिश हमारी ये होती है कि उनसे ऐसे सवाल किए जाएं जो पहले नहीं किए गए और उनकी शख्सियत का ऐसा पहलू आपको नज़र आए जो शायद आपने पहले ना देखा हो। आज हम किससे बात कर रहे हैं, कौन हमारे गेस्ट हैं, यू विल हैव टू स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। आप देख रहे हैं सोशल डायरीज, मैं हूँ आयशा तू। आज हम जिस गेस्ट से बात कर रहे हैं वो है आर्टिस्ट, टीचर एंड अ डिज़ाइनर। आई एम टॉकिंग अबाउट वर्दा सलीम। Thank you, Varda, for taking out time and talking to us. Thank you for having me on the show. How are you doing? I'm well. How are you? Working? Yes. Yes. Extensively? Extensively, yes. वर्दा, मैं पहली दफ़ा आपके स्टूडियो में आई हूँ और जनरली हमारे लोग, कराची में लोग जो हैं वो मौसम की वजह से, कल्चर की वजह से बहुत सारा रंग पहनने
और देखने से थोड़ा घबराते हैं. But I see an amalgamation of brilliant colors, brilliant hues, and these are not colors that, you know, they're just in the background. They are strong colors. They're strong. So first, let's talk about the space. How did you come up with the idea, and how did you do this yourself? Did you hire someone to do it for you? Well, it's been a long process. I mean, it took me and my brother Nuben, who was a partner in Varda Salim with me. So just looking for the space took us 3 to 4 years. Reason being, I mean, we saw houses which were newly made, we saw shops, we saw, you know, shops in malls, but none of us were satisfied because there was something that we were looking for, and we had a certain kind of image for a studio that we wanted to go ahead with. So when I saw this space, this was nearly nothing. It was a warehouse where it was just nothing but abandoned walls and floor. So we saw this after like looking for a space for 3 years, and me and Nuben saw this space and we were like, that's it, this is what we want. And I remember my mother and my brother, when they visited this, we finally went, we were like, oh, you know, we found a space, and they're like, acha chalo jagah dikhao, finally you guys found something. When they came here, they were like, really? Like, seriously? And we were like, yes. Because you see, when you get something raw, you have the liberty to do the place as you like. So we had a structure that we could turn into a space that we would want a studio to be in. Obviously, you know, when you're working with the productions and the business, you're doing stuff, you can't completely, you know, involve yourself into the interiors of the space as well. So yes, I hired a friend who was with me at Indus Valley. He was there with us. We sat with him, we discussed the whole idea. He had seen me working since the beginning, and he knew what the brand is all about. So we sat down, we told him what we want, we told him how we would like things to be, and then we kind of designed the studio with him together. So you were involved in very much involved, to a point where the chair that you're sitting on is upholstered by myself and embroidered by myself, because, you know, that's the whole idea. Because when you doing interiors and it's your own space, it has to reflect your own personality and ideology. So each and every step, I mean, we were with him, telling him from the light to the bird hanging on the ceiling. मैं नुबैन से भी बात कर रही थी आपसे इंटरव्यू से पहले. I wanted to know a little bit about the space, और मुझे वो ये बता रहे थे कि दरवाज़ा भी 30 साल पुराना है. 30 साल पुराना दरवाज़ा. 30 साल पुराना दरवाज़ा है. कुछ चीज़ें आप हैदराबाद से यहाँ पे लेके आई हैं, उन्हें रिफर्बिश करके दोबारा इस्तेमाल किया. Which works with your design philosophy. It does very much. Coming from an art school and an art background, हमने बहुत सारे projects किए हैं जो design intervention पे base होते थे. So, you know, bringing the old traditions into something new. I have also, like Indus Valley में, done a short, you know, course in interior as well. So, you know, वही पुरानी चीज़ों को आप नए माहौल में, नए setup में, नई ideology के साथ कैसे present कर सकते हो, वही same चीज़, वही philosophy हमारे कपड़ों में भी जाती है. You know, I love to work with the traditional crafts that's been practiced by our ancestors. Block printing जैसे होता है, we are known for block prints. In fact, I would say that block print is something that I started up with. So, काम भी अगर आप देखोगे तो मैं हमेशा, you know, वही कोरा, दबका, गोटा, ये सारी चीज़ें हैं जिनके साथ मैं बहुत ज़्यादा काम करती हूँ.
चीज़ और भी देखी है अभी आपके डिज़ाइन में, आपकी क्रिएटिव फिलॉसफी में, कि जो ब्राइडल कपड़े देखे थे उसके अंदर शरारा गरारा ब्राइडल प्रॉपर जैसा हमारा होता है वैसा है. बट देन आई सॉ किमोनो स्लीव्स, आई सॉ फिगर्स, आई सॉ बर्ड्स व्हिच इज़ पार्ट ऑफ योर लोगो. तो वो दिमाग में कैसे आया? बिकॉज हमारे लोग के कहीं भी लोगों को एक चीज़ को एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा वक्त लगता है. ओके, देखिए आयशा, होता ये है कि जब आपका एक क्रिएटिव प्रोसेस होता है, ठीक है, जहाँ से मैं पढ़ी हूँ, इंडस वैली, यू नो व्हाट लेवल ऑफ इंस्टीट्यूशन दैट इज़, और जिन्होंने मुझे पढ़ाया है, माई मेंटोर शहनाज इस्माइल, शी हैड ऑलवेज टॉट अस टू बी फियरलेस, टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स. आई वुड से दैट अगर आप कोई नई चीज़ नहीं ला सकते तो आप ना करें, बिकॉज यू डोंट वॉन्ट टू बी इन अ गेम एंड बी पार्ट ऑफ अ रैट रेस, राइट? आपकी आइडेंटिटी कभी नहीं बन सकेगी जब तक आपका एक पर्सनल स्टाइल नहीं होगा. Yes, this is given that we do work with a lot of traditional stuff, traditional techniques, but Varda Salim brand में हमेशा एक quirkiness आती है since its beginning. अब I don't know whether that's coming from my personality or that's how my design sensibility works. So वो जो motives आप देख रही हैं, जो आप मुझे कह रही हैं कि शरारा है तो kimono sleeves है, you know, that's the modern element that you bring in. I mean, अगर मुझे वही बैठ के वही old techniques के साथ वही silhouettes बना के काम करना है तो फिर मुझे इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है. So when I'm attaching my name to a piece, when I'm designing something, it has to offer something different that only we can offer. मैंने आपकी जितनी भी कलेक्शंस देखी हैं उनका हमेशा एक नाम होता है, उसके पीछे हमेशा एक कहानी होती है. इट्स लाइक थ्रू योर वर्क, थ्रू योर क्लोथ्स, यू आर ट्राइंग टू टेल पीपल कि आपकी इंस्पिरेशन कहाँ से है, आपका कल्चर क्या है और आप उसको आगे कैसे बढ़ा रही हैं. टेल मी अ लिटिल बिट अबाउट द नेम्स एंड व्हाई डिड यू थिंक ऑफ दीज नेम्स. देखिए, हर कलेक्शन का एक थॉट प्रोसेस होता है. एवरीथिंग, एनीथिंग दैट यू स्टार्ट. So whenever you're designing a collection, you can't be all over the place. It has to be a thought that attracts you, a thought that inspires you. And thought can be as simple as a chocolate wrapper that kind of excited you for something. So inspiration तो कहीं से भी आ सकती है. What I have noticed after 10 to 14 years of work is कि मेरी इंस्पिरेशन somehow मेरे कल्चर से आती है. It goes back to my roots. Can we dance together one time? Would you like to be my friend? How is this gonna end? I think I'm falling back again. With you is where I wanna be. It's true. I wanna have you close to me. It's true. So come and hold me like the old times, and I won't hold back, not this time, because So now tell me something. ये जो हम कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं, काम की बात कर रहे हैं, ड्राइव और एम्बिशन की बात कर रहे हैं, ये हमेशा आपको एक सपोर्ट सिस्टम की वजह से आती है. बेशक. एंड आपका ताल्लुक हैदराबाद से है, आप कराची आई पढ़ने के लिए. थोड़ा सा उसके बारे में भी बताएं कि ये जो जर्नी था, ये सफ़र था, ये कैसे शुरू हुआ और यहाँ तक कैसे पहुँचा.
देखिए आयशा, I would say that whatever I am today is because of my mother, solely because of her. My father passed away at a very early age, and मैं हैदराबाद में रहती थी. My elder brother, when my father passed away, my elder brother came to Karachi for studies, and एक साल बाद it was my time to join a university and stuff. So I remember that my mother was extremely supportive. उन्होंने हमें हमेशा ये बोला, कभी सुपर इम्पोज नहीं किया कि आपको डॉक्टर ही बनना है बिकॉज ये मेरी ख्वाहिश है, या आपको इंजीनियर ही बनना है बिकॉज ये मेरी ख्वाहिश है. शी आस्क्ड मी व्हाट आई वांटेड टू डू इन लाइफ, एंड आई टोल्ड हर व्हाट आई वांटेड टू डू इन लाइफ. So she said, fine, go ahead and do it. So there were no pressures to Not at all. get married, in fact, have children, no, not at live all. in Not Paris, none of those. Not at all. मेरी family, I say this a lot of times that I am mashallah very blessed, and I've been blessed throughout because I had a very, and I still do have a very supportive family. My mother said, go ahead. You want to go and study in Karachi? Wallah, go. So I was here studying. 6 months down the road, my mother moved to Karachi herself because she said कि लड़की है. Nubain was staying with me here in Karachi. We both were studying. She moved to Karachi. She completely left her setup there, though she had a whole lot of setup going there. वो education department में थी. She got herself posted to Karachi. She moved here. किसकी वजह से? मेरी पढ़ाई की वजह से. And you know, not just that, पढ़ाई में सपोर्ट था, लेकिन मुझे लाइफ के हर स्टेप पे बड़ा एक सपोर्टिव सा माहौल मिला है. Be it my younger brother, be it my elder brother, be it my mother. She's always told me, I mean, कभी ये भी होता है, लाइफ में you do get depressed, you do get low with things, and she's never let me feel depressed or feel bad about any situation ever in my life. She's always told me, ये तो होता रहता है, this is life. So what? You're way more stronger than this. Go ahead, do it. Before we sign off, I want to say something. वर्दा टीचर भी रही हैं, आर्टिस्ट मैं इनको इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इन्होंने जो आर्ट सीखा है वो पढ़ाया भी है, और इनका जो काम नज़र आता है उसके अंदर मुझे मिनिएचर पेंटिंग की इन्फ्लुएंस नज़र आ रही है, आर्किटेक्चर की इन्फ्लुएंस नज़र आ रही है, कल्चरल रेफरेंस नज़र आ रहे हैं. ये फैशन काउंसिल की CEO भी रही हैं. बहुत सारे काम किए हैं वर्दा, एंड इट वाज एन एब्सोल्यूट प्लेजर टॉकिंग टू यू टुडे एज वेल. Thank you so much. So good luck with your future ventures, and thank you for taking out time for us today. Thank you for coming to my studio. आप देख रहे हैं सोशल डायरीज. कहीं जाइएगा नहीं, अभी शो में बहुत कुछ होना बाकी. शहर का रंगारंग आईना, सोशल डायरी. शहर का रंगारंग आईना, सोशल डायरी. गैलरी 1 में हम आपको लेकर जा रहे हैं कोयल आर्ट गैलरी पे, जहाँ पे निर्गुण माला की सोलो एग्जिबिशन है. We try to cover the painting and sculpture art forms so that खाली entertainment ना मिलती रहे आपको, भी पता चले कि दूसरे art forms क्या हैं और लोगों की सोच क्या है. Take a look.
आज हमारे पास एलिसा फीबस मुमताज़ की नुमाइश लगी है। ये एक अमेरिकन आर्टिस्ट हैं। इनकी शादी हुई भी है कामिल खां मुमताज़ जो बहुत मशहूर आर्किटेक्ट हैं उनके बेटे से मुराद। वो ख़ुद एक बहुत उम्दा मिनिएचर पेंटर हैं और इनका काम इतना सूफियाना है, कबीर दास की पूरी शायरी से मुतासिर हुई हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अमीन कुलजी। आज मैं कोयल गैलरी में हूँ। लिसा खान का काम मैं देख रहा हूँ, बहुत खूबसूरत है, बहुत फेमिनिन है एंड आई रियली एंजॉयड इट। इट्स अ ब्यूटीफुली इंस्टॉल्ड शो। अमीन कुलजी। मेरा नाम सारा पकावाला है and I've just come to Koil for the opening of Lisa's show and it is an amazing show, very well put together and I'm thoroughly enjoying all the work. Thank you. शहर का रंगारंग आईना, सोशल डायरी। शहर का रंगारंग आईना, सोशल डायरी। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सोशल डायरीज। मैं हूँ आयशा तूर। अब जिस सेगमेंट पे हम आए हैं और जहाँ पे हम आपको लेके जा रहे हैं वो एक सोशल आउटरीच प्रोग्राम है, सीनियर इन्वॉल्वमेंट है। इसको नाम जो है वो है एक्टिव एजिंग। दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, क्योंकि जब लोग एक उम्र तक आ जाते हैं तो हम ये समझते हैं कि वो रिटायर हो गए हैं, उनका काम ख़त्म हो गया है, तो उनका ज़िंदगी में अमल दखल थोड़ा कम हो जाता है। हम इस बिलीफ को थोड़ा सा तोड़ना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो एक्टिवली किस तरह एज कर सकते हैं, वो एक्टिवली ज़िंदगी में किस तरह इन्वॉल्वमेंट अपनी रख सकते हैं। दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग सेगमेंट। डोंट गो एनीवेयर, यू आर वाचिंग सोशल डायरीज एंड आई एम आयशा तूर। Thank you so much for coming at the launch of Seniors Involvement Program. I recently read somewhere that if you want to do something, you believe in it so hard and that it does materialize. हमने चाहत से स्कूल बनाया तो वो बन गया और उसी चाहत से इस प्रोग्राम को सोचा तो आज वो भी बन गया। तो ये अल्फाज सिर्फ अल्फाज नहीं है बल्कि सच हो गए। एजुकेशन वर्क्स का ही ये एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है सिप, सीनियर्स इन्वॉल्वमेंट प्रोग्राम। इट्स अ सोशल आउटरीच प्रोग्राम। कराची में बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पे यंगस्टर्स जा सकते हैं और अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, बट सीनियर्स के लिए, पीपल हु आर 50+, उन लोगों के लिए जो जगहें हैं फॉर रिक्रिएशन, फॉर टाइम स्पेंडिंग, वो बहुत कम है। बहुत दर्द है इसकी। इसलिए जो है उन्होंने ये एक क्लब बनाया, लाउंज बनाया जो आप लोग देख रहे हैं। गुड मॉर्निंग के बजाय अगर सलाम कर लिया जाए तो ज्यादा अच्छा लगता है। एक ही तो बात है डैडी। नहीं बेटा, दोनों मुख्तलिफ चीजें हैं। सलाम का मतलब होता है तुम पर सलामती। तो गुड मॉर्निंग का मतलब भी तो ये होता है कि आपकी सुबह अच्छी गुजरे। दोनों मुख्तलिफ चीजें। तो बोले मैं आपको अस्सलाम वालेकुम गुड मॉर्निंग बोल दूं? रहने दो। देखो इस तरह नहीं करते, जो भी दिल चाहे कहो, लेकिन सलाम कर लिया करो प्लीज। बेटा ये क्या, कैसे कपड़े पहने हुए तुमने? क्या हुआ कपड़ों को डैडी? तुम्हारे घुटने बाहर निकल रहे हैं। ये फैशन है आजकल का। आजकल का फैशन भी अजीब है। अच्छे भले इंसान को भिखारी के हुलिये में तब्दील कर देता है। और अब तुम आज भी हमारे साथ नाश्ता नहीं करोगे? नहीं, मैं आप लोगों को पूरी कंपनी दूंगी। आप लोगों का नाश्ता खत्म होगा, मैं फिर जाऊंगी, डोंट वरी। रहने दो बेटा, अगर तुम्हें देर हो रही है तो तुम चली जाओ। पता है, वैसे भी जब से मैं रिटायर हुआ हूँ ना, मेरी आदत हो गई है कि अकेला खाऊं, अकेला बैठूं। बिल्कुल पेइंग गेस्ट की हैसियत से रह रहा हूँ मैं अपने घर में। तुम लोगों के पास तो टाइम ही नहीं है कि मेरे साथ बैठो, खाओ, पियो और बात करो।
स्कूल ही की बिल्डिंग में ख्याल आया कि शाम को जगह भी होती है और कुछ इस तरह का इंतज़ाम किया जाए कि सीनियर्स के लिए एक मिलने की जगह हो जो हफ्ते में 2 दफ़ा खुलेगी और शाम को दिन में भी हफ्ते को जब स्कूल बंद होता है और ये जगह अवेलेबल होती है तो वो आएँ और एंजॉय करें, कुछ आपस में बातें करें। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि आप उस उम्र में अगर पहुँचें कि जहाँ बच्चे बड़े हो जाते हैं, अपने अपने घरों में मसरूफ़ हो जाते हैं, तो अमूमन वालिदैन जो हैं या बुज़ुर्ग जो हैं वो अकेले रह जाते हैं। तो उनके लिए ये जगह होगी कि जहाँ वो आएँ, बैठें, मुख्तलिफ़ हॉबीज़ अपनाएं, हेल्दी लिविंग, योगा करें, ताई ची करें, म्यूज़िक करें। तो उस हवाले से ये आज की गैदरिंग थी। शादी एक साजिश है जो हमें घर से बाहर निकालने के लिए बनाई जाती है। शहर का रंगारंग आईना, सोशल डायरी। शहर का रंगारंग आईना, सोशल डायरी। Welcome back, you're watching Social Diaries and I'm Aisha too. पाकिस्तान में फिल्में बनना शुरू हो गई हैं, लोग फिल्में देखना चाहते भी हैं। गैर ममालिक की फिल्म्स भी लगी हुई होती हैं, but the good thing is that our filmmakers now have an opportunity and a space in Pakistan for their artwork. हमारी कोशिश ये होती है कि Social Diaries में आपको इन फिल्म्स के प्रीमियर्स दिखाएं और रेड कार्पेट दिखाएं। ट्रेलर्स आप देख सकते हैं ऑनलाइन, यू कैन जज एंड गेज अ फिल्म योरसेल्फ। वी हैव अ वेरी न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू। आज हम आपको लेके जा रहे हैं फिल्म मान जाओ ना के प्रीमियर पे और रेड कार्पेट पे, where you get to see the actors, the stars who were in this film and see their opinions as well. Stay tuned and take a look. शादी एक साजिश है जो हमें घर से बाहर निकालने के लिए बनाई जाती है। फिल्म की बाकी सीरियसली मैंने जब क्लिप्स देखे मुझे अच्छे लगे और ज़ाहिर है मुझे सबसे प्यारी तो अपनी बहन लगी। अस्मा ने बड़ा क्यूट सा इसमें डांस भी किया है और गाना भी गाया है, तो मैं एक्चुअली आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी हर। मान जाओ ना में मैं एक विलन का किरदार अदा कर रहा हूँ और हर इंसान को ज़िंदगी में किसी न किसी से प्यार हो जाता है और जब उसका प्यार नहीं मिलता तो उसके अंदर जो नेगेटिविटी पैदा होती है वो उसको विलन बना देती है। बचपन से शौक़ था फिल्मों में काम करने का और वो शौक़ पूरा हो गया, क्योंकि फिल्मों में तो इंसान हीरोइन बनता है ना, फिल्मों में थोड़ी अम्मी बननी है जैसे कि अम्मियाँ बनी हूँ मैं ड्रामों में। तो लिहाजा फिल्म में गाना भी गाया और डांस भी कीजिएगा और आप देखिएगा ज़रा कैसा गया। बोलो मेरे साथ, ना करोगे शादी और ना ही होने दोगे शादी। युवराज, लख जी लानत थी। अरे बाबा, वडेरे का बेटा हुआ। अरे बचपने और पागलपन की कोई हद है? तुम कब बड़े होगे? मान जाओ ना, बस आप लोग भी इसको देखने के लिए मान जाओ ना। एंड होप्स मेरी हाई हैं, हमने हार्ड वर्क किया है एंड इट्स लाइक आई जस्ट वांट टू से दैट सपोर्ट पाकिस्तानी सिनेमा। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है और मैं चाहती हूँ कि आगे भी फिल्में जो करूँगी वो भी ऐसे ही अच्छे रहें। प्यार 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 यार इश्क बड़ा बेकार, प्यार 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 यार इश्क बड़ा बेकार। मैं एक्चुअली इस फिल्म को लेके बहुत एक्साइटेड हूँ। आई थिंक कि पाकिस्तान की आवाम को बहुत अच्छी लगेगी फिल्म। लोग इस फिल्म के साथ बहुत ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं कि जो नए लोग लाइक
जिस एज में शादी करना चाहते हैं और उन फैमिलीज में आपस में किन चीज़ों से गुजरना पड़ता है। आई थिंक दिस फिल्म इज़ ऑल अबाउट दैट। सो लेट्स सी, अब ऑडियंस को डिसाइड करने दें कि उनको कितनी अच्छी लगती है फिल्म। अब तो चाहे आसमान चीरना पड़े या फिर जमीन फाड़नी पड़े, रानियों को तो मैं अपनी वोटी बनाकर रहूंगा। मैं तुम्हारे पापा की हेल्प नहीं कर रहा था, मैं अपनी हेल्प कर रहा था। फिल्म का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा बिकॉज आई एम ए थिएटर एक्टर। तो थिएटर के बाद फिल्म करना उतना ही बड़ा फ्रेम होता है, तो एक बहुत ज़्यादा जो है स्पेस होती है टू परफॉर्म। थैंक्स टू माय डायरेक्टर आबिद रज़ा कि ही मेड इट इजी फॉर मी। पाकिस्तान में जितनी भी फिल्में लगती हैं या चाहे वो किसी भी मुल्क की हों, अपने मुल्क की हों, लोगों को सिनेमा ज़रूर आना चाहिए और सिनेमा में आके फिल्म को देखना चाहिए, बजाय ऐसे कि वो वेट करें कि कब यूट्यूब पे फिल्म आएगी। तो मेरे ख्याल से ये पाकिस्तानी फिल्म है तो लोगों को आना चाहिए। बिजली भरी है तेरे अंग अंग में, जो तुझको छुएगा वो। मुझे फारस वापस चाहिए। वो तुम्हारे साथ था ही कब कि अब तुम्हें वापस चाहिए? पत्थर का दिल भी पिघल जाएगा। कपे कपे कपे। We've come to the end of our show. I hope you had a good time. I most certainly did. हमेशा मैं आपसे ये ज़रूर कहती हूँ कि अगर आप हमसे कुछ कहना चाहते हैं, सोशल डायरीज़ में कुछ देखना चाहते हैं, तो आप हमारे सोशल पेजेस पे जाइए, मुझे बताइए आप क्या देखना चाहते हैं, what you like in the show, what you think we should cover for you. I will see you next week at the same time on the same channel. Till then, take care of yourselves. Khuda Hafiz. जगमग शामें, चिलमिल रातें, फैशन और स्टाइल की बातें। शहर का रंगारंग आईना, सोशल डायरी। से रिश्ता है